हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर इंटरव्यू की सीरीज़ तो काफ़ी सारी पड़ी है कि इंटरव्यू में सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं और मतलब किन किन सवालों का हमको घर से ही प्रिपरेशन करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। ये वीडियो मेरे चैनल पे काफ़ी सारी आपको मिल जाएगी और कुछ वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारे दीपक सर हैं, उन्होंने फ़ोन पे एक इंटरव्यू लिया है सुपरवाइज़र का। तो आप उस इंटरव्यू को सुनिए। वो फ़ोन पे लिया हुआ है, उसकी वीडियो नहीं है, ऑडियो है। ऑडियो आप ध्यान से सुनिए और कंपनी में इंटरव्यू कैसे होता है ये आपको सीखने को मिलेगा इसमें, कि कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, कॉमन सवाल हैं जो पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे दिया जाता है। तो इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर जिनका इंटरव्यू लिया है वो भी नहीं दे पाए, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर लेना, सीख लेना। तो चलिए पहले इंटरव्यू को सुन लेते हैं, क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए हैं और किन किन सवालों का जवाब दिया गया है। हाँ, मान लो मैंने आपसे कहा कि एक नया मोल्ड अभी आया है कंपनी में और यस सर। इसका जो है आपको ट्रायल करना है। यस सर। मैंने मशीन का नाम आपको नहीं बताया कि कौन सी मशीन पे करना है, तो आपको सर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सर, उसका सबसे बड़ी चीज़ है कि सर उसका जब मोल का ट्रायल करना है तो उसका कितने मतलब उसका टनेज भी आएगा, उसका लेंथ, विड्थ, थिकनेस ये सब देखना पड़ता है। टनज के बारे में बताओ कुछ। टनेज के बारे में जैसे 510 टन की मशीन है तो वो तो 510 मोल्ड का थिकनेस की कैपेसिटी ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। बट मैं अभी एक मोल्ड ट्रायल किया हूँ, अगर 510 से अगर 540 का भी है तो वो ट्रायल हो सकता है। बट उसमें सर रिस्क है, क्योंकि वो टाई बार जो होते हैं 4 होते हैं, तो उसको एक पीछे मतलब दो प्लंजर लगे रहते हैं, उसको खोल के और मैनुअल पे मतलब उसको हैंड पे लेके उसका मैं थिकनेस बढ़ा सकता हूँ। और उसको ऑटो में लॉकिंग नहीं ले सकता, ऑटो में लॉकिंग लेंगे तो पूरा नीचे मशीन बाहर है, वो रिस्क है। उसमें मैंने एक मोल्ड ट्रायल किया था, उसका थिकनेस था 540 और उसका मिनिमम मशीन का था 510 200 टन की। तो वो बढ़ा पे मतलब मैनुअल में हैंड पे ही मतलब उसका लॉकिंग लेना होगा। जो क्लैंपिंग फोर्स होता है उसे उसकी यूनिट क्या होती है, कैलकुलेट कैसे करते हैं उसे। ओ नहीं, सिर्फ यूनिट बता दो कि कैलकुलेशन जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है। जैसे होता है ना कि भाई mm/सेकंड हो गई, स्पीड की, बार हो गई, प्रेशर की, उस तरीके से क्लैंपिंग फोर्स की यूनिट क्या है। कोई बात नहीं। होल्डिंग प्रेशर के बारे में सुना है, होल्डिंग जो जोन होता है। सोना हाँ, होल्डिंग का यूज क्यों करते हैं। सर होल्डिंग का इसलिए यूज करते हैं ना कि मतलब मटेरियल को प्रॉपर करके भरे, होल्ड जैसे सिंकेज विंकेज जाता है इसमें इसका यूज करते हैं। अगर होल्डिंग नहीं रहेगी तो सिंकेज आएगा। सिंकेज तो बोलते हैं कि कूलिंग टाइम कम होगा तब सिंकेज आएगा। नहीं सर, वो एक ही रीजन नहीं होते, मटेरियल भी कम होंगे, कूलिंग भी कम होंगे। एमटीसी अगर नहीं लगाए, अगर मोल्ड का रिक्वायरमेंट जो एमटीसी है, चाहे पानी नहीं लगाए हो, तो जो रिक्वायरमेंट है अगर कुछ भी उसमें एक नहीं है तो उसके वजह से ऐसा तो कूलिंग की वजह से सिंकेज आएगा। होल्डिंग और इंजेक्शन में क्या अंतर है। सर होल्डिंग और इंजेक्शन में ये अंतर है ना सर कि इंजेक्शन से हमने पार्ट को फिल प्रॉपर मतलब फिल कर सकते हैं, बट होल्डिंग से है ना पार्ट का जैसे कहीं सिंकेज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो उससे भर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफर पोजीशन के बारे में सुना है। यस सर, ट्रांसफ़र होता है, जो अगर फ्लैश आती है कम बेस अगर वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो अगर ज़्यादा फ्लैश आ रही है तो वो ट्रांसफ़र बढ़ा, अगर शॉर्ट आई तो उससे घटा ट्रांसफ़र का यूज होता है सर। तो ट्रांसफर पोजीशन तीन चीजें होती हैं, एक तो इंजेक्शन जोन होता है, एक होल्डिंग जोन होता है, एक ट्रांसफर पोजीशन होता है। यस तो सर। इन तीनों में आप कैसे रिलेट करोगे आपस में इन्हें। सर ये तीनों में सबसे पहले तो ज़्यादातर ट्रांसफ़र पोजीशन यूज होता है, तो एक मतलब एक एक करके ट्राई करते हैं सर, किस पे सही हो सकता है सर। नहीं, सही हमें कुछ नहीं करना, हमारा पीस जो है वो ओके है, या हम अभी यस सर। चला ही नहीं रहे हैं मशीन। हमने सिर्फ ये देखा कि चार चीजें हो गई, शॉर्ट साइज, यस सर। होल्डिंग जोन, इंजेक्शन जोन और ट्रांसफर पोजीशन, ये चार चीजें हैं। ये आपस में किस तरीके से रिलेट है, काम कैसे करते हैं आपस में ये। आपस में सब ये चारों मिलने सर ये पार्ट का मतलब सर ये फुल फिल भरता है। अगर ये चारों में से कोई एक कम बेस रहेगा तो इससे पार्ट नहीं भर पाएगा सर। अच्छा, एक भी कम रहेगा तो पार्ट नहीं भर पाएगा। नहीं, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए ना सर, इसका स्टैंडर्ड नहीं, क्या हमें है। स्टैंडर्ड है भाई। जब हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो कुछ कंपनी एमएनसी हैं जिनमें प्रोसेस शीट होती है, स्टैंडर्ड हाँ, होता है। मेरे यहाँ भी एसओपी होता है, जो जैसे हाँ, मोल एनपीडी आईपीसी में चलता है तो आईपीसी से एनपीडी में आता है, तो उस हिसाब से अब
नॉर्मल प्रोडक्शन में आता है, तो नॉर्मल प्रोडक्शन का अलग मतलब सबका अलग अलग होता है सर। बिल्कुल। SOP सीरीज जब आप किसी लाला छाप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको एसओपी नहीं मिलेगी, आपको तो मेरे फीस यहाँ अपने मैं हिसाब से अभी भरना मेरे पड़ेगा। यहाँ बिना SOP के कोई मशीन नहीं चलती है। कोई मशीन है जो बिना SOP के सीरीज नहीं चलेगा सर। उसी कहीं मैक्सिमम चलती है। कंपनियां लाला छाप ऐसी हैं जिनमें एसओपी होती नहीं है, उन्हें आपको कितना प्रेशर देना है, कितनी स्पीड देनी है, वो आपको खुद ही भरना पड़ेगा उसमें। नहीं मेरे यहाँ सर जितने भी मतलब है ना सबसे मशीन पे लगा हुआ है, क्योंकि इसके बिना सर मतलब लॉस ज़्यादा होता है। ऐसे अगर स्टार्टअप करते होगा बिना SOP के आप करते हो तो तुक्का मारो कितना इतना मारो, तो ऐसे पार्ट अगर स्टार्टअप में ज़्यादा रेट से निकाल सकते हैं। ऐसे में SOP से 2 से 4 पार्ट ऑफ किया जाता है सर। अगर सिल्वर मार्क आ रहा है तो फिर क्या करते हैं? तो सिल्वर मार्क आने के पहले सबसे पहले रीजन देखिए मैं दाना जो फिटिंग की प्रॉपर फिटिंग है कि नहीं, पहले तो ये चेक करेंगे। दूसरा रीजन ये होता है जो उसका टेम्परेचर जितना है उतना मैं दिया कि नहीं टेम्परेचर। जैसे अगर पीसी है 255 तो 280 जितना पार्ट के हिसाब से छोटा पार्ट बड़ा पार्ट उस हिसाब से टेम्परेचर देते हैं, तो वो चेक करेंगे। उसके बाद उससे सही नहीं होता तो सक बैक तो चार्जिंग के पेज में जाएंगे, उसमें चार्जिंग स्पीड प्रेशर जो उसको सब सही करेंगे। यही प्रोसेस है इसका। जैसे इनसे भी अलग कुछ है जो सिल्वर मार्क आ रहा है और फिर उसे सही कर सकते हैं हम किसी और चीज से? सर और भी इसका प्रोसेस जैसे बहुत सारे दाना जैसे मटेरियल होते हैं, अगर दाना जैसे यूज कर लिया मतलब तुरंत प्लान आ गया कि इसका मोल्ड चेंज करो या मोल्ड लगा, तो उस बैग को जैसे लूज बैग में छोड़ देते हैं। उस लूज बैग में छोड़ने के बाद वो मतलब दाना में नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाती है, तो उस वजह नमी से हर मटेरियल में आती है? हाँ अगर लूज बैग सर खोलोगे तो पीपी इस समय दिक्कत नहीं आती है, मॉइस्चर को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं उनमें आती क्यों नहीं आती है? जो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें नमी नहीं सोखते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो नमी सोखते हैं, तो वो क्या कारण होता है? कौन से मटेरियल होते हैं ऐसे? सर वो ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है सर थोड़ा। और उसका सर जो जैसे पीसी पम्मा ये सब थोड़ा कम हो गया, जैसे पीपी में उतना पीपी में भी ग्रेड है, जैसे ग्लास 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 परसेंट ये सब दिक्कत करते हैं जो ग्लास फील्ड के हैं। नहीं, मान लो कि कोई मटेरियल है और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका कोई विशेष नाम होता है कि ये मटेरियल होंगे, इनकी ये कैटेगरी है, ये टाइप का मटेरियल है, इसलिए ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये नहीं करता है, ऐसा कुछ होता है इनका नाम? ऐसा सर कुछ नहीं होता। जैसे पीसी का कोई भी मटेरियल हो सर, तो उसका जो प्रॉपर टेम्परेचर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मॉइस्चर आएगा सर। जिस अच्छा। हिसाब से अगर जिस प्रोसेस में चला तो ऐसा तो कोई दिक्कत आई नहीं मेरे साथ सर। मैंने तो पढ़ा है कि इनका नाम होता है कुछ। नहीं सर सिल्वर के अलावा कहाँ से मॉइस्चर के अलावा कुछ होता ही नहीं है सर कुछ। नहीं होता है? नहीं सर। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और हाइड्रोफोबिक मटेरियल होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। यस सर। पढ़ना इसे एक बार गूगल करके, एक बार पढ़ना दोनों मटेरियल को। यस सर। ठीक है। पर्ज के बारे में जानते हो कुछ? पर्ज? हाँ सर पर्ज पर्ज तो जानता हूँ सर। अल्ट्रा पर्ज के बारे में बताओ कुछ। सर पर्ज ये जो पर्जिंग करते हो वो पर्ज की अलग कोई पर्ज पूछ रहे हो सर? अल्ट्रा पर्ज। नहीं सर इसका मेरे इसके बारे में नहीं WI पर्जिंग होता है सर। ये जब कोई हम मशीन है जब हम WI पर्जिंग। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो पार्ट बनता है उस पार्ट में कौन सा पार्ट ऐसा होता है, हिस्सा ऐसा होता है पार्ट का जो सबसे जल्दी फ्रीज होता है? जो सर पार्ट का फीलिंग एरिया होता है सर वो। क्या नाम होता है उसका? लास्ट एरिया बोलते हैं सर। लास्ट एरिया नाम कुछ नहीं होता उसका? सर गेट पॉइंट होता है, लास्ट फीलिंग एरिया होता है सर। अच्छा, गेट पॉइंट सबसे पहले फ्रीज होता है। हाँ जब मतलब कोई पार्ट है अगर मतलब सर शॉर्ट या कुछ भी आता है तो लास्ट जो फीलिंग एरिया होता है वहीं से आता है सर। ओके, कैविटी प्रेशर के बारे में पढ़ा है? यस सर पढ़ा हूँ। कैविटी क्या होता है? कैविटी सर? कैविटी प्रेशर। कैविटी सर कैविटी प्रेशर ये नहीं पता सर। कैविटी जानता हूँ, कैविटी प्रेशर नहीं पता सर मेरे को। जो स्क्रू और बैरल होता है उनके बीच का क्लियरेंस कितना होता है? सर स्क्रू और बैरल के बीच का क्लियरेंस कितना होता है? स्क्रू और बैल का सर क्लियरेंस सर ये भी नहीं पता मेरे को सर। कोई बात नहीं। जब हम क्लैंपिंग की बात करते हैं तो कितने तरह की क्लैंपिंग यूज़ करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में? सर क्लैंपिंग फोर्स तो यूज करते हैं वो मतलब क्लैंपिंग फोर्स है सर वो नहीं, सिर्फ 5 क्लैंपिंग यूनिट। क्लैंपिंग जो फोर्स होता है उसके लिए प्रॉपर यूनिट होती है, जैसे टॉगल टाइप हो गई, तो कितने तरह की यूनिट काम करती टॉगल हैं? होता है, हाइड्रोलिक होता है, मैकेनिकल 3 होता है सर। मैकेनिकल के बारे में बताओ कुछ। सर मैकेनिकल के बारे में डिफाइन
ना अभी मैं नहीं कर पाऊंगा सर। जो सन गियर होते हैं, सन गियर का क्या काम होता है? पढ़े कभी सन गियर? नहीं सर। नहीं पढ़े। चलो ओके फिर, हाँ, थैंक यू। और सर बताओ सर। वेलकम। तो दोस्तों आपने इंटरव्यू की वीडियो देखी। इंटरव्यू में कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपको आते थे, मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका आंसर आपके पास नहीं है, वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वहीं पर आपको आंसर कर दिया जाएगा, या फिर नई वीडियो लेके आई जाएगी आपके लिए और सभी के लिए। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।